माँ है तू? माँ होने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बस मुझे एक बेटा दे दे, मुझे बेटी नहीं चाहिए। इन तीनों बेटियों को तो मैं। और सरला का मन दुख और दर्द से फटा जाने लगा। मोतीलाल तीनों बच्चियों को मकई के खेत में ले जाकर जिंदा दफन कर दिया। उधर सरला रोते हुए दुर्गा माँ को बुलाती रही। हे दुर्गा माँ, आप तो सब कुछ देख रही हो। मेरी बेटियों को बचाइए दुर्गा माँ, उन्हें मरने मत दीजिए। सरला फिर से गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने फिर से 2 बेटियों को एक साथ जन्म दिया। मोतीलाल और गुस्सा हो गया और उन दोनों बेटियों को भी मकई के खेत में जिंदा दफन कर दिया। अगले साल नवरात्रि पर सरला ने फिर से 3 बेटियों को एक साथ जन्म दिया और तीनों के साथ भी वही हुआ। उन तीनों को भी मकई के खेत में दफन कर दिया गया। अब मोतीलाल का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने सरला को आखिरी चेतावनी दी। अब अगर बेटी पैदा हुई ना, तो तेरी बेटी के साथ साथ तुझे और तेरे पति को भी जिंदा कर दूंगा, याद रखना। मोहित ने सरला से कहा। सरला, अब इसे खत्म करते हैं। चलो, हम दोनों ऊपर भगवान के पास चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अब भगवान पर विश्वास खोना पाप है। मुझे यकीन है दुर्गा माँ हमें बचाने जरूर आएगी। अरे लेकिन कब? मुझसे अब ये और देखा नहीं जा रहा। सरला ने 8 बेटियों को जन्म दे दिया था। उसके पेट में 9वीं बेटी थी। वो हर रोज दुर्गा माँ से मन्नत मांगने लगी। हे दुर्गा माँ, या तो बेटा दीजिए या हमें बचाने आइए। हम और सहन नहीं कर सकते। दिन बीतता गया और सरला की टेंशन बढ़ती गई। मोहित हर रोज मकई के खेत में जाता रहा और बेटियों को जहाँ दफन किया था उस जगह पर बैठकर रोता रहा। वहाँ से भी 8 मकई के पेड़ उग चुके थे। ऐसे ही 1 साल बीत गया और नवरात्रि आ गई। नवरात्रि के पहले दिन में ही सरला को लेबर पेन शुरू हो गया। बहू, इस बार लड़की पैदा हुई तो देखना क्या होता है। अब नहीं सहेंगे हम ये। सरला को इस बार बच्चे को जन्म देने में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उसकी आधी जान निकल गई। वो बेहोश हो गई और उसे फिर से लड़की पैदा हो गई। अरे यार, फिर से लड़की? अब तो रहम नहीं करूंगा, सभी को गाड़ दूंगा। मोतीलाल ने मोहित के सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर दिया और मोहित सरला और नवजात बच्ची को लेकर मकई के खेत में चला गया। वहाँ उसने पहले बच्ची को दफन कर दिया, लेकिन तुरंत वहाँ से मकई का एक पेड़ ऊपर आया। अरे, ये क्या था? इतनी जल्दी ये मकई का पेड़ कैसे उग गया? उसने पेड़ को खींच के ऊपर निकाला तो बच्ची समेत पेड़ ऊपर उठाया। बच्ची अभी तक जिंदा थी। उसने कहा, क्या चाचा, डर गए क्या? मोतीलाल घबरा गया और तभी बाकी 8 मकई के पेड़ से दुर्गा माँ की 8 अवतार बाहर आए। वो बच्ची भी दुर्गा माँ के 9वें अवतार में बदल गई। अरे, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? इंसाफ हो रहा है। तुम लोगों ने मिलकर गरीब माता पिता पर बहुत अत्याचार किया। अब तुम लोगों को सजा मिलेगी। देवियों की शक्ति से जमीन हिलने लगी और मोतीलाल, उर्मिला, जानकी और सुषमा जमीन के अंदर जिंदा दफन हो गए। उन लोगों का देहांत हो गया। उन लोगों को उनके पाप की सजा मिल गई। मोहित और सरला को जब होश आया तब उन्होंने देखा कि उनके सामने 9 नवजात बच्चियां बैठकर हंस रही हैं और साथ ही ढेर सारी धन दौलत रखी हुई है। ऊपर से अपने भैया के मृत्यु की वजह से मोहित को मोतीलाल की सारी जमीन जायदाद भी मिल गई। सरला ने कहा, देखा, मैंने बोला था दुर्गा माँ जरूर हमारी मदद करेगी। जय दुर्गा माँ। दुर्गा माँ की कृपा से सरला और मोहित की जिंदगी बदल गई। वो दोनों अपनी 9 बेटियों को लेकर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर